जो उपनिषद साहित्य है ये एक नहीं है, अनेक है। करीब 200 के आसपास उपनिषद साहित्य हैं, परंतु प्रमुख रूप से 11 उपनिषद माने जाते हैं जो कि प्राचीन उपनिषद हैं। वह है ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद एवं श्वेताश्वेतर उपनिषद। इन उपनिषदों के अंतर्गत जो ईशावास्य उपनिषद है वह सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम इसका नाम आता है ईशावास्य उपनिषद का नाम। और सबसे इसका जो कलेवर है, कलेवर की दृष्टि से ये सबसे लघु उपनिषद है, लेकिन यह अणोरणीयान महतो महीयान जो मंत्र है, इस मंत्र की अनर्थता में हम ये कह सकते हैं कि गागर में सागर जैसे भरा हुआ है। उपनिषद साहित्य को वेदांत भी कहते हैं कि वेद का अंतिम भाग किया जाता है, जैसे कि हमने कहा कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद साहित्य, अंतिम में वेदांत। और शिष्य गुरु के पास पहुंचता है और अपनी जिंदगी के रहस्य के बारे में प्रश्न करता है और गुरु उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह है उपनिषद साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। और इसका जो पहला सर्वप्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के 3 नाम से कहा जाता है। ईशावास्य उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है, ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है और इसको वाजसनेय उपनिषद भी कहते हैं। ईशोपनिषद जो इसका जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र का पहला शब्द है ईशा, तो ईशा शब्द के आधार पर इसका ईशोपनिषद पढ़ा है। और दूसरा शब्द है वास्य, ईशावास्य, तो ईशावास्य दोनों को मिला करके इसके नाम पर ईशावास्योपनिषद भी पढ़ा है। और जो वाजसनेय उपनिषद है, इस वाजसनेय उपनिषद के रहस्य है कि यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसके अंतर्गत उससे संबंधित जो 40वां अध्याय है कान्नु शाखा के, तो 40वें अध्याय जो है वाजसनेय संहिता, उससे संबंधित होने के कारण उसको वाजसनेय उपनिषद भी कहते हैं। और ये ईशावास्य उपनिषद जो है ये विशेष रूप से ब्रह्म के साक्षात्कार कराने वाला उपनिषद साहित्य है। परमात्मा का स्वरूप के बारे में ये अत्यंत गूढ़ रहस्य को प्रतिपादन करने वाला यह उपनिषद साहित्य है। इसका हम जब पाठ करेंगे हमें इसका अवबोध हो जाएगा। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, मंगलाचरण के साथ 19 है। मंगलाचरण को छोड़ दें तो 18 मंत्र है, लेकिन 18 मंत्रों में ऐसा कोई संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं रही, कोई तत्व नहीं रहा कि जो इससे अछूता हो। इसमें सारे तत्वों का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से, बड़े सरल तरीके से, बड़े सार रूप से यहाँ उपस्थापित कर दिया गया है। इसलिए कहा जाता है मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता। जो शुक्ति कही गई है उसकी कहीं ना कहीं अन्वर्थता इस साहित्य में, इस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। ईशावास्य उपनिषद आप यूँ, ईशा माने परमात्मा, परम पिता के द्वारा जो आच्छादित है, परमात्मा पिता के द्वारा जो परिपूर्ण है ये जगत है, तो इसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। लेकिन ये जो संसार है ये संपूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा इससे अभिन्न है। इस प्रकार का जो तत्व इसमें निहित है, इसलिए ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। दूसरा, ईशावास्य का मतलब मंच भी कहते हैं, एक रंगमंच कहते हैं। ये एक रंगमंच है ये संसार, ये जगत, तो इसमें सभी प्राणी आते हैं और अभिनय करके फिर अपने यह लीला संवरण करके आगे बढ़ जाते हैं।
तो पहले हम शांति पाठ के रूप में, इसका मंगलाचरण के रूप में पहले मंत्र को हम पढ़ते हैं। इसके बाद आज हम इस कक्षा को विराम देंगे, कल फिर पढ़ेंगे। आप देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण